हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चेतना एंड रजत ब्लॉग। तो आज का आया देखो, एक ने मुझे नहाना मुश्किल कर दिया। इतना रो रहा था क्योंकि इसको पता है कि मतलब मेरे पीछे पीछे भागता रहता है। मैं ही हूँ अकेले यहाँ पे। अगर वो होते हैं, राज्य होते हैं, तो इतनी दिक्कत नहीं होती हमें, वो संभाल लेते हैं इसको। मगर फिर भी ये है कि इसको कोई ना कोई अपने पास चाहिए। और वो सो गया जैसे तैसे। मैं फटाफट नहा के बाहर निकली और अब सो गया है। और ये देखो, इसको लगाना। मैं दे हाय कर दो, हाय। बच्चे होने के बाद तो ना तो ये जो मॉम्स हैं वो रिलेट कर सकती हैं, ना तो हम बिल्कुल तसल्ली के साथ खाना खा सकते हैं, ना सो सकते हैं, ना ही मतलब एवरीथिंग। जितने भी हमारे काम थे शादी से पहले, मेरी मम्मी बोला करती थी कि कितना समय लगाती है नहाने में, कितना समय लगाती है खाने में। मतलब मैं बहुत तसल्ली के साथ करती थी सारी चीज़ें। और अब तसल्ली किसे कहते हैं मुझे तो पता भी नहीं है। क्योंकि इतना जल्दी जल्दी करना होता है ना सब चीज़ें, खासकर नहाना, खाना, सोना। तो बस नींद ऐसे उड़ गई है। सोना चाहती हूँ मैं सुकून के साथ। रात में भी सो जाए, ये थोड़ा देर से सोते हैं। अगर मैं पहले सो जाऊँ या मैं लेट भी जाऊँ तो बस उछल कूद करता रहता है मेरे ऊपर। शैतान हो गया बहुत ज़्यादा। क्यूटी पाई। चलिए, अब ये सो गया है, अब इसको लिटा देते हैं। ये मैंने उसको सुला दिया है। अभी चलते हैं धूप में छत पे। मैंने लगाएगी आवाज़। थोड़ी देर बाल सुखा लेते हैं। कपड़े भी लगभग सूख ही गए। अच्छी हो रही थी। बढ़िया धूप हो गई है। मैंने कहा था ना, मैं पहले ही बोल रही थी, मैंने कहा वैसे ये आवाज़ लगाएगी। 2 मिनट भी नहीं रुकने दिया। बेटा ऊपर बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाओ, मम्मी को बाल सुखाने देती। तो मेरे बाल बहुत समय लेते हैं सूखने में। दे दे ही। मैं जाऊँ बेटा, जाऊँ प्लीज़, मैं जाऊँ। बाल सुखाने जाऊँ, जाऊँ पक्का, पक्का। ये हटाओ, बोलो पक्का। पक्का। आवाज़ तो नहीं लगाओगे? नहीं? ओके, पक्की बात। 2 मिनट में आवाज़ लगा दी मुझे। ओके ठीक है, मम्मा जा रही हैं। ठीक है, तुम यहीं लेट रहो भैया के पास, अभी आ रही हूँ मैं। ठीक है, ओके। देखते हैं कितनी देर रुकने देती है ये वहाँ। मेरी कार्डियो तो ऐसे ही हो जाती है, कई बार छत पे चढ़ना उतरना होता है। फाइनली अब हम नीचे आ गए हैं, बाल सूख गए हैं। तेज़ धूप हो रखी है, गर्मी, बस इलाहाबाद की गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। मौसम ऐसा हो गया है, गर्मी, सर्दी प्लस बरसात, तीनों के मतलब तीनों में मैच चल रहा है। देखते हैं कौन जीतता है। जहाँ तक मोस्टली गर्मी जीतेगी।
क्यूटी पाई सो गया। जब ये सोता है ना, सोया रहता है, घर में ऐसी हो जाती है, अभी भी बिल्कुल शांति है। और जब जागा रहता है, जब कुछ ना कुछ किसके दिमाग में इतना शरारती है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। इतनी दंगा करता है ये। वैदे ही इधर आओ। बहुत टाइम बाद मैंने ऐसा समय देखा है इतना सुकून का, वरना जब ये छोटे थे दोनों, बस हर समय गुस्सा। मैं इतनी चिड़चिड़ी हो गई थी ना, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी, अभी भी हूँ। अभी जब राजी ब्लॉग देखेंगे बोलेंगे अच्छा अभी चिड़चिड़ी नहीं है। पहले मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करती थी, बट अब मुझे गुस्सा इतना आता है। मेरा मतलब बच्चों के लिए कितना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है यार। 3 साल से मैं कहीं ऐसे नहीं घूमने गई, मैंने गोलगप्पे नहीं खाए यार, गोलगप्पे नहीं खाए बताओ। मतलब पहले क्या होता था कि जब हम शादी से पहले जब मोस्टली बाहर आना जाना होता है, अब मैं अकेली रहती हूँ यहाँ पे, तो बच्चों के साथ तो अब कभी कभी ऐसा होता है जब हम वीकेंड पे जाते हैं बाहर, तो ऐसा हो गया एक बार क्या हुआ कि हम गए और रेस्टोरेंट में गए, मगर इन दोनों के साथ खाना बहुत मुश्किल है, अभी के साथ खासकर, क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है, उसको कुछ नहीं पता है। वैदू को तो बैठा देते हैं ना, ये वो परेशान नहीं करती है, ना ही कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ करती है। अभी का भाई ये तो ऐसा हो गया ना कि खाना अगर आया नहीं आया, कुछ भी रखा है ना टेबल पे, इसको बस कभी गिरा दे। हमें खुद रहता है कि क्योंकि कुछ टूट जाए, कोई नुकसान हो जाए। फिर हमने क्या किया, बाद में पैकिंग करा के पैक करा के खाने को हमने गाड़ी में ही खाया। मोस्टली हम गाड़ी में ही खाते हैं या घर पे मंगाते हैं कभी वीकेंड पे। बहुत मतलब ऐसा हो गया ना कि मैं कहीं घूमने नहीं गई हूँ, तो मुझे ऐसा रहता है ना जैसे यार सही में सब कुछ 4 दीवारी के बाहर मन करता है घूमने का। मगर अब समय होता है ना कि जब एक कहावत है कि जब अच्छा वक्त है, बुरा वक्त, उसके साथ बुरा वक्त भी है। बुरा वक्त जब बीत जाता है तो अच्छा वक्त भी आता है ज़रूर। तो चलो ये वक्त भी बीत गया, बच्चे बड़े हो गए थोड़े, अब इतना नहीं लगता है। अब जाके मुझे सुकून महसूस होता है, जैसे दोनों साथ में खेलते रहते हैं। पहले अभी छोटा था तो साथ में नहीं खेल पाता था, जैसे बैठा है या बेड पे लेटा है तो वह तो थोड़ा परेशान रहती थी, मगर अब अच्छा लगता है। समय सब चीज़ें ठीक कर देता है। अब धीरे धीरे अब नेक्स्ट ईयर वैद्य स्कूल जाने लगेगी और चेंजेस आएंगे, जिम्मेदारियां भी आएंगी, देखते हैं। मगर अब जाके थोड़ा खुद पे ध्यान देना शुरू किया है। यार मैं सही में मोटी हो गई हूँ। मतलब ठंड में क्या होता है कि मैं मोस्टली मैं बहुत कम खाती हूँ। अगर मैं नॉर्मल खाना खाना शुरू कर दूँ, खाती रहूँ या दूध पीना शुरू कर दूँ, तो मैं सच में बहुत मोटी हो जाऊँगी। हमने क्या किया, अभी ठंड बहुत ज़्यादा थी, हमने डेली कुछ ना कुछ ठंड में खाया बना के, और दोनों का ही हमारा 7 kg हमने दोनों ने वेट गेन किया। पर कोई बात नहीं, अब तो शुरू की है एक्सरसाइज और डाइटिंग भी, अब दोनों ही साथ कम करेंगे। बहुत टाइम से मतलब मैं तो चलो एज अ मदर था मेरे साथ ये सब, मतलब बॉडी चेंजेस और बाकी चीज़ें। रजत का भी रहा, बेचारे 2 डिग्री करी उन्होंने, मतलब पीएचडी, एक पीएचडी हो गई बच्चे और दूसरी पीएचडी, मतलब साथ साथ में लेके चलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उनका तो हेड्स ऑफ है सही में। वो मतलब उनके जैसा हस्बैंड अगर साथ में नहीं है, जैसे अगर उनकी जगह कोई और होता या डिफरेंट नेचर का होता, तो शायद मैं दोनों बच्चे अकेले नहीं मैनेज कर पाती। कॉलेज में भी जाएंगे, वहाँ अपना जो इतना वर्कलोड होता है पीएचडी का, तो उसे करने के बाद भी आके कभी मुझ पे चिल्लाते नहीं, कभी गुस्सा नहीं करते। आने के बाद बच्चे आराम से गोदी में रखेंगे अपना, और ये भी नहीं है। और दूसरी बात, क्योंकि होता ये है, अगर मैं दिन में नहीं सो पाती, बिल्कुल भी नैप नहीं ले पाती हूँ थोड़ी बहुत भी, तो होता क्या है कि मुझे रात में नींद चाहिए।
पहले ये होता था कि वो रात में सो जाते थे और मैं रात में भी देखती थी, तो मेरे सर में दर्द रहने लगा था बहुत ज़्यादा। अब हम 2 जने हैं, तो उन्होंने इस बात को देखते हुए कि भाई इसकी तबीयत ख़राब ना हो जाए, क्योंकि अगर मेरी तबीयत ख़राब होती है तो वो दिन में भी बच्चे देखने पड़ जाएंगे, और दूसरा बहुत सारी चीज़ें हैं घर में। तो उन्होंने डिसाइड किया कि चलो रात में मैं दूध, बच्चों को दूध बना के दूंगा, कभी वो देते हैं कभी मैं देती हूँ, तो ऐसे हमारा चल रहा है। पर सही में वो बहुत अच्छे हैं, बेस्ट हस्बैंड, मतलब ओनली हस्बैंड नहीं है वो, बेस्ट फादर हैं, बेस्ट मतलब एज अ बेस्ट पर्सन बहुत अच्छे हैं। सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, और कभी गुस्सा नहीं करते इस बात पे। सही में पीएचडी के साथ ये सब चीज़ें उनके जो साथ में हैं, जो उनके वो भी मतलब फैमिली वाले हैं, उन्होंने अपनी फैमिली को घर पे ही छोड़ रखा है कि अभी किसी को बेबी हुआ है तो वो नहीं जा पा रहे हैं काम की वजह से। बट रजत उनमें से नहीं है, वो अलग है। वो सारी चीज़ें ना, उनका कहना है कि लाइफ में कभी भी कुछ होल्ड पे छोड़कर नहीं होता है, और होल्ड पर छोड़कर चलना नहीं चाहिए। उनके हिसाब से वो कहते हैं कि भाई चीज़ें साथ में लेकर चलो, होल्ड पे रख के कुछ नहीं पता, लाइफ का कुछ नहीं पता है वाकई। अगर आज हम साथ में लेकर चल रहे हैं तो ये तो एक एडवेंचर भी है और एक मिसाल भी है। तो भाई मैं बहुत मैं उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ कि इतना कुछ कैसे मैनेज कर लेते हैं। मैं जैसे कभी कभी हो जाता है चिड़चिड़ाहट, यार मैं बाहर नहीं गई हूँ, है ना, और मतलब वो तो बाहर जाते हैं तो उनका तो थोड़ा है, चलो भाई कॉलेज में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, बट मेरा नहीं हो पाता है। बट कभी मुझे ऐसा नहीं कहते कि मैंने क्या मना किया है या नहीं जाना तुझे, ऐसा कुछ नहीं। कभी बोलते हैं कि चल अच्छा जा बाहर घूम के आ, बट अकेले या बिना किसी वजह के बाहर जाना। बट कभी कभी हो जाता है कि जैसे आए और चलो घूमने चल रहे हैं, चलो थोड़ा मूड ठीक फ्रेश हो जाएगा, आइसक्रीम खा के आते हैं या मोमोज खा के आते हैं। तो ये तो रजत अगर नहीं होते ना तो लाइफ हेल थी मेरी तो। ये बिल्कुल उनकी तरह है, ये बिल्कुल कॉपी है। बहुत ऐसा है ना, वो होते हैं ना हरफन मौला, बिल्कुल मस्त रहता है, ऐसे ही वो रहते हैं। सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, परेशानियां देखो सबकी लाइफ में होती है, बट उन परेशानियों में भी आप अगर अपना जो संयम है, जो मतलब एक बिहेवियर है आपका, वो चेंज नहीं होता, तो आप सबसे अच्छे इंसान हो, और वो सबसे अच्छे इंसान है। अभी जब मेरा ब्लॉग देखेंगे ना, ये बोलेंगे वैसे तो तू चिड़चिड़ करती रहती है। बट नहीं, सही में हमें पता है कि हम अंदर से क्या हैं, और मैं उनके साथ रहती हूँ तो मुझे पता है कि वो कैसे है। वो वैदेही के लिए भी ऐसे है ना, कितना भी थके हूँ, अगर वैदेही ने बोल दिया पापा ये चीज़ करनी है, उस दिन नेल पेंट के लिए मैं नहीं लगा पाती नेल पेंट, मुझे पता नहीं कितना समय हो जाता है, मैंने मना कर दी, बट उन्होंने इसको नेल पेंट लगाना, इसके बाल बनाना, सर में मालिश करना, तो ये भी बच्चा देख के ही सीखता है, ये भी करती है। मैं जैसे उनको हेड मसाज देती हूँ तो ये भी वैदू ही देख के सीखती है। अब जैसे वो शाम को आते हैं, ये बोलती है पापा मालिश, तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिक ही करने लगती है। इसको तो ऐसा है ना कि एक बॉन्ड बहुत अच्छा है इन दोनों का, जो कि बहुत कहते हैं कि भाई मेरी थकान दूर हो जाती है वैदेही जब ऐसे करती है। हमारी छोटी सी हैप्पी फैमिली। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। ओके, बाय।